अस्सलाम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 इंटीग्रेशन। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव कंप्लीटेड बेटा चैप्टर 2, 3, 4। ठीक है, और आई होप कि इंशाल्लाह आप काफ़ी परफेक्ट हो चुके होंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आ जाता है तो फिर उसके लिए नो डाउट कि ईजी हो जाती है इंटीग्रेशन। तो ये बेटा कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, 3 ही चैप्टर होते हैं, लिमिट वाला होता है और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर होते हैं इसमें कैलकुलस में सेकेंड ईयर में। अच्छा, अब क्या स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन की ये इनके सेकेंड वंस अगेन एक हम आप ऑलरेडी अपलोड की है वीडियो, लेकिन वो सही नहीं है तो उसको मैंने डिलीट कर दिया था, तो उसको एक दफ़ा वंस अगेन इसको बना रहा हूँ 6.1 के ऑल लेक्चर्स को। तो स्टूडेंट्स इसमें इंटीग्रेशन बेसिकली बेटा एंटी डेरिवेटिव है। जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन थी कि जब किसी सिस्टम के अंदर कुछ छोटी मोटी चेंजिंग आ रही हैं, छोटी चेंजिंग्स आ रही हैं, उन चेंजिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उन चेंजिंग के सम आपको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मीन यहाँ एंटी डेरिवेटिव इसको कहा जाता है जनरल तौर पर। तो एंटी डेरिवेटिव से मुराद वहाँ जो काम हुआ है उसका यहाँ अपोजिट होगा। वहाँ पर जनरल फार्मूला जो पावर वाला था वो ये था कि x की पावर अगर n है उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम x की पावर n शुरू में लगा लेते थे और x की पावर n-1। तो यहाँ n-1 के बजाय n+1 होगा और उसके साथ मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड होगा n+1। तो सेम लाइक अब हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंपल इसको ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ट्राई मारे थोड़ा सा इंटीग्रल का साइन जब वो आपको आता हो उसमें बेटा जो डिफरेंशिएटिव जब कर रहे होते थे 3, 5, 4 जो भी कोफिशिएंट होता था x का या y का तो वो साइड पे हो जाता था और बाकी चीज डिफरेंशिएट हो जाती थी। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर होल चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन 5 क्वेश्चन है, 4 से 5, उससे हर एक के अंदर उसने बोला बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं इसके 4-5, तो उनको उसने बारी बारी यूज किया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि क्या कंडीशन है, क्या सिनेरियो है। अच्छा, उस लिहाज से अब यहाँ पर पहला जो है बाय यूजिंग इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग जनरल फार्मूला बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये पहला फार्मूला है उसका, जिसको हम पावर वाला फार्मूला भी कहते हैं कि स्टूडेंट अगर इंटीग्रेट x की पावर n dx हो तो फिर बेटा x की पावर, ठीक है, ये इंटीग्रल x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप ये स्ट्रेट लाइन लगा लें या फिर राउंड ब्रैकेट लगा लें एज यू विश, या ना कुछ लगाए तो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इस तरह से इसका ये इंटीग्रेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। ये एक्चुअल जो है ऑपरेटर है, जिस तरह d/dx डिफरेंशियल का ऑपरेटर था तो इसको जब डिफरेंशिएट करते थे x की पावर n-1, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट था और ये इंटीग्रेट है। वहां बैठा n-1 था, यहाँ n+1 है। तो इसमें डेरिवेटिव में पावर जो थी शुरू में आ जाती थी, मल्टीप्लाई होती थी, इसमें डिवाइड होती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने लिखा ताकि एक दफा रिव्यू आ जाए कि वहां क्या कर रहे थे और यहाँ क्या करना है। तो सेम लाइक अब के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल 9 इंटीग्रल x की पावर 5 dx। तो अकॉर्डिंग टू बेटा फार्मूला, ये जनरल फार्मूला जो इसका है ये हम लगाएंगे। तो इंटीग्रल की जगह ये बेटा स्ट्रेट लाइन लगा लें या फिर राउंड ब्रैकेट लगा लें। तो x की पावर बेटा n+1 मीन 5 + 1 अपान 5 + 1 प्लस c। तो इसका ये इंटीग्रल हो गया और बेटा 9 और ये अपान 6 हो जाएगा और x की पावर 6 प्लस c। तो अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दें। तो ये स्टूडेंट 3/2 x की पावर 6 प्लस c। तो ये इसका, ठीक है, जो इंटीग्रेट करना था वो यहाँ उसकी इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो सिंपल बेटा जब इंटीग्रल खत्म होगा तो सिंपल कंडीशन देखनी है, अब जनरल फार्मूला लग जाएगा n वाला पावर वाला फार्मूला। ये पहला फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो वो बेटा n+1 मीन 5 + 1 6 अपान 5 + 1 6। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट था
तो ये इजीली सॉल्व हो गया। तो सेम लाइक इसी चीज पे फिर बेटा आगे हम बढ़ रहे हैं। नंबर 2 पर है स्टूडेंट, इसमें बेटा 15 साइड पे कर देंगे इंटीग्रल, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, कोफिशिएंट वाला वो साइड पे हो जाएगा। तो x की वैल्यू को ऊपर ले जाता हूं तो -3, तो 15। अब इंटीग्रल को बेटा इंटीग्रेट कर रहा हूं इस फंक्शन को, तो x की पावर -3 + 1, ठीक है। n+1 हमने करना है, पावर भले उसकी माइनस है तो हमने फार्मूले में, ठीक है, उसको n ही कंसीडर करना है, तो वो प्लस हो जाएगा -3 + 1, तो +c, तो 15 अपॉन x पावर -2 ओवर -2, तो -15 अपॉन 2, ठीक है ना। ये 2 के साथ माइनस है, तो स्टूडेंट इस माइनस को हम ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा फ्रैक्शन माइनस होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे किसी एक के साथ भी माइनस हो तो -2 + c, या फिर बेटा 15 अपॉन 2, और x की पावर क्योंकि गिवन में प्लस में थी तो आप उसको प्लस कर दें, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा +c। तो ये इसका बेटा, ठीक है। इंटीग्रल जब खत्म होगा बेटा तो फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, तो वो इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट स्ट्रेट लाइन लगा देंगे या फिर राउंड ब्रैकेट कर दें, तो इसका, ठीक है, इंटीग्रल हो जाएगा। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन, अब ये सिंपल कैलकुलेशन हैं कि ये बेटा प्लस माइनस किया, फिर सिंप्लीफाई किया या साइड पे किया, तो ये अलग सी चीज है। तो इंटीग्रल का यहाँ काम कंप्लीट हो गया और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, तो पावर वाला फार्मूला ही अभी यहाँ यूज हो रहा है, जिसको जनरल फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अभी मैं उसको डायरेक्ट यूज करता जाऊंगा। नंबर 3 पर वंस अगेन स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है कि a अपॉन b x रूट में, तो बेटा a भी बाहर और b का रूट भी बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन x रूट dx, x रूट लगाएं या फिर x की पावर 1/2 कर दें, और a अपॉन b रूट इंटीग्रल x की पावर बेटा -1/2 dx, तो a अपॉन b रूट, अब इंटीग्रेट को सॉल्व कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इंटीग्रल का साइन रिमूव हो जाएगा। तो बेटा ये जनरल -1 + 1 -1/2, सॉरी n+1, और +c, तो a अपॉन b रूट, हाँ बेटा साथ साथ आंसर चेक करते जाना। तो अब बेटा इसका -1/2 + 1 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो बेटा -1 जिसके नीचे एलसीएम हो उसके ऊपर वाला हिस्सा सेम न्यूमरेटर, प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, तो ये 1/2 और यहाँ पे 1/2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये बेटा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a अपॉन b रूट और x की पावर 1/2 + c यू कर दें, या फिर 2, अच्छा ये x अपॉन b, ये सारे का रूट कर देंगे +c, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। हाँ बेटा चेक कर लें। ओके, उसने यहाँ पे छोड़ा या ऊपर छोड़ दिया? नहीं नीचे छोड़ा। हाँ, यहाँ पर आके आंसर आ गया। तो यहाँ तक बेटा ये सिंपल कैलकुलेशन हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल, और फिर बेटा इंटीग्रल पर का जब फार्मूला अप्लाई कर दिया तो वो इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, और n+1 क्योंकि जनरल फार्मूला लग रहा है तो वो लग के इसको कंप्लीट कर देंगे। और ये सिंपल बाकी कैलकुलेशंस हैं जो हम वैसे करते हैं प्लस माइनस के लिए। तो ये खैर से थर्ड पार्ट था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का, 4th है 1 का 4th पार्ट, उसमें बेटा b साइड पे कर देंगे, और इसका उसमें y की पावर 2/3 dy, पहले अभी तक 1 2 3 जो भी आए क्वेश्चन उनमें सब में बेटा dx था, क्योंकि x वेरिएबल होगा तो dx होगा, अगर y होगा तो फिर dy होगा। अब बस ये y की कहानी है, और तो कोई कहानी नहीं है, बाकी तो सेम, ठीक है। इंटीग्रल है तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, फार्मूला 2/3 + 1 2/3 + 1 और प्लस c, ठीक है। b बेटा ये y की पावर, ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई,
तो 3 एलसीएम लेंगे तो 5/3 और नीचे भी बेटा 5/3 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3b। सही है, तो इसके भले ब्रैकेट यूं लगाएं या राउंड लगाएं, उसका नो इश्यू। तो बेटा 3 ऊपर दिया जाएगा 3/5b और y की पावर 5/3 प्लस सी। हाँ बेटा इसको भी चेक कर लें, इतना ही दे रहा, तो अब इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर आके कंप्लीट हो गई। ओके ये ओके। हाँ, ये था बेटा फोर्थ पार्ट। तो अब के सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें जरा, क्योंकि इब्तिदा है, शुरुआत है इंटीग्रेशन की, तो इस वजह से जरा तहम्मुल से दोबारा ठीक है लेक्चर देने की, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो छोटी मोटी चीज है वो अभी से क्लियर हो जाए, आगे इजी हो जाएगा। हाँ बेटा, इसमें इंटीग्रल लिखा हुआ है, जो इस तरह डेरिवेटिव के अंदर भी जब इनके इस तरह फंक्शन आता था तो हम d/dx हर एक के साथ लिखते थे, हर एक के साथ लिखें या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें तो भी हो जाएगा। अब बेटा इंटीग्रल में अलग अलग लिख रहा हूँ, 3x² dx और -9 बाहर x dx माइनस, ठीक है ना, 9 इंटीग्रल और प्लस 5 बाहर कर दें या सिर्फ dx अंदर रख लें, एक ही बात होगी। अब इसका भी बेटा 3 बाहर कर देते हैं। अब के फार्मूला लगा ले पावर वाला, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रल का सिंबल खत्म हो जाएगा, तो n+1 में 3, 2 + 1 3 और नीचे भी बेटा 2 + 1 3 -9 x की पावर 1 है, कि पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो 9 इंटीग्रल x 1 है, तो बेटा 9 और कांस्टेंट तो वैसे ही आएगा कोफिशिएंट अपॉन 2, इसमें बेटा n+1/2 प्लस 5x और प्लस c। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दें तो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन है, -9/2 x² प्लस 5x प्लस c। जी स्टूडेंट, तो इस तरह से ये बेटा नंबर 5th जो है वो कंप्लीट हुआ और नंबर 6th पार्ट है, तो वो यहाँ लिख रखा है मैंने बेटा इंटीग्रल 2, ठीक है, बाहर कर देता हूँ ये, चलो एक दफा फिर से लिख देता हूँ 3x⁻² dx। तो आप बेटा इसको इंटीग्रल अलग अलग लिख लेता हूँ, 2 इंटीग्रल x की पावर -5 dx, फिर बेटा dx सारे के साथ आएगा, ठीक है, जिस तरह d/dx हर एक के साथ लगाते थे, तो प्लस 3 और इंटीग्रल x की पावर -2 dx। ले बेटा अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो x की पावर -4 5 + 1 -5 + 1 प्लस 3x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। तो ये बेटा इंटीग्रेट हो गया, ये यहाँ पर, और इसको अलग से किया, और इसको अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये स्टेप आप स्किप करके ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस 3x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। हाँ बेटा, तो अब के आंसर चेक करना, तो ये सिंपलीफाई होकर 2 हो रहा है, तो -1/2 x की पावर -4 और ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 3x की पावर -1 प्लस c। तो ये नंबर 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ये आंसर में x की पावर +4 आ रहा है, वो नीचे आ रहा हो, फिर 1/2 x की पावर 4 आ रहा है। हाँ सही है, तो स्टूडेंट, तो फाइनल आप ये नीचे लिख सकते हैं बेटा, -1/2 और x की पावर 4 -3/x और प्लस c। तो वहां से छोड़ दें तो भी ठीक है, क्यों, गिवन में पावर माइनस में थी, कोशिश करें कि वो प्लस में ही हो जाए। तो अब ये था, यहाँ तक सिर्फ था। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। तो बेटा इसमें तो u/v नहीं होता, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सही है, तो इंटीग्रल अलग अलग चाहे तो लिख लें, या पहले से इंटीग्रल और x5/x4, ठीक है ना, यूं समझें कि इसको हम एलसीएम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये x4 प्लस -5x/x4 प्लस 6/x4 और dx।
ठीक है ना, हर एक का एक साथ। तो अलग अलग इंटीग्रल लिखना जरूरी नहीं है। तो इंटीग्रल बेटा x की पावर, ठीक है ना, यहाँ से ये खत्म और यहाँ एक रह जाएगी, प्लस 3, यहाँ 3 खत्म हो गया, यहाँ एक रह जाएगी, और माइनस ये एक खत्म, बाकी 3 रह जाएगी, 5 अपॉन x की पावर 3 और प्लस 6 x की पावर 4 और dx। इंटीग्रल अब बेटा x प्लस 3 x की पावर -1, या इसको अलग अलग भी कर लें तो ज्यादा बेहतर है, इंटीग्रल dx, ठीक हो गया, प्लस 3 बेटा बाहर 1 अपॉन x dx, -5 और x की पावर -3 dx, प्लस 6 और x की पावर -4 dx। तो ये था स्टूडेंट्स, इसका हमने पहले स्टूडेंट एलसीएम हमने ब्रेकअप किया, फिर हमने उसको इंटीग्रल को हर एक को अलग अलग लिखा। तो अब इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उससे आगे बेटा, यहाँ तो पावर 1 है तो इसमें तो जनरल फार्मूला लगाएंगे x² अपॉन 2 n+1, और नीचे भी बेटा n+1 प्लस 3 और इसका ln x, ठीक है ना, ऊपर ले जाऊं पावर -1 होगी तो -1, बल्कि नीचे वाले का ऊपर अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रल बेटा ln x हो जाएगा, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल है तो। अच्छा, अब ये इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये बार बार यूज किया जाएगा, -5x की पावर -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रल हो गया प्लस 6, अब बेटा इंटीग्रल खत्म, तो x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, ये पावर में प्लस 1 है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये तो बेटा इंटीग्रेट हो चुका है, प्लस 3 ln x, अब -5x -2 अपॉन -2, अब के प्लस 6 x की पावर बेटा -3 अपॉन -3 प्लस c। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3 2 सॉरी ये नहीं हो सकता, तो यहाँ बेटा एट द एंड x² प्लस 2, हाँ बेटा चेक करना आंसर, क्या यहाँ छोड़ दिया है, ये माइनस माइनस गेट प्लस, ये माइनस और ये माइनस, 1/2x² प्लस 3, हाँ उसने 1/2 साइड पे किया हुआ है तो साइड पे कर दे, या फिर यहाँ रख ले तो भी ठीक है, नो इशू। तो सेम रहेगा बेटा 1/2 x² प्लस 3 ln x प्लस 5/2 x² नीचे है, हाँ तो ये नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, फिर सेम लाइक इसके भी बेटा -2 ओवर x³ प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो पहले बेटा हमने एलसीएम ब्रेकअप किया, फिर जहां जहां सिंपलीफिकेशन हो सकती थी की, और उसके बाद फिर हमने अलग अलग उसका इंटीग्रल लिखा और फिर उसको इंटीग्रेट करते गए, फार्मूला वो हुई फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला, पावर फार्मूला, जनरल फार्मूला भी इसको कहते हैं। तो ये इतना होता था, हाँ बेटा, तो आपके हाँ नंबर 8 वाला है, सिंपल सी चीज है बेटा नंबर 8 में, लेकिन ये चीज है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो cos x प्लस 3 sin x dx, तो बेटा अलग अलग हो जाएगा, cos x dx प्लस 3 सेम लाइक कोफिशिएंट बाहर, इंटीग्रल sin x dx, हाँ बेटा, तो इसका फार्मूला है cos x का पीछे, ठीक है, 1-2 पेज पीछे जाए तो पूरे फार्मूला दे रखे हैं, तो इसका बेटा cos x का हो गया sin x, ठीक है ना, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रल जो है वो sin x होगा, माइनस नहीं होगा, होगा sin का cos का sin प्लस, हाँ बेटा इसका 3 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो माइनस यहाँ लगा ले, प्लस c, तो ये स्टूडेंट sin x प्लस बल्कि माइनस 3 cos x प्लस c, और ये भी हवाला देता जाओ बेटा, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, हो जाएगा sin x प्लस c, ठीक है। उसने डिफरेंशियल के अंदर फार्मूले दे रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, या शॉर्टकट में बेटा इंटीग्रल ऑफ cos x इक्वल टू dx इक्वल टू sin x, और इंटीग्रल ऑफ sin x तो वो होगा बेटा माइनस cos x प्लस c,
तो ये था स्टूडेंट्स, सिंपल सा जहाँ से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, तो 1 से 8 तक हमने बेटा ये भी वही काम किया कि पहले एक साथ, फिर इंटीग्रल दोनों के साथ अलग अलग किया। फिर बेटा इंटीग्रेट जब हो जाए तो इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाता है जब हम उसका फार्मूला वगैरह अप्लाई कर चुके हैं और उसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने गेन किया होगा लॉट ऑफ। तो प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक बेटा लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन भी है, ओ लेवल मैथ का सोल्यूशन भी है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। जहाँ तक हो सके शेयर करें। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।